एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद और मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम आईआईटी पटना आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच आप सभी तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज हम आप सभी के बीच प्रेजेंट हैं कॉलेज रिव्यू सीरीज के एक नए वीडियो के साथ। हमने पिछले वीडियो में एनआईटी पटना से रिलेटेड सारी चीजें कवर की थी, तो आज इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे एनआईटी रायपुर से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जेई एडवांस के बाद जोसा काउंसलिंग के टाइम रैंक के अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शन लिस्ट में ये कॉलेज भी हो सकता है। तो जब आप इस कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे होंगे तो इस कॉलेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को जानना बहुत जरूरी है। तो उन्हीं इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक बात और कंफर्म कर दूं कि जितनी भी चीजें, जितनी भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे होंगे वो वेरीफाइड सोर्सेज से हैं, या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं एनआईटी रायपुर में, हमने उन बच्चों से सारी चीजें कंफर्म की। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी रैंकिंग को। तो एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग में इसे 67th पोजीशन मिला है। वहीं पे द टॉप वीक इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया में से 48th पोजीशन मिला है। अगर लोकेशन की बात करें तो एनआईटी रायपुर ग्रेट ईस्टर्न रोड अमनकर रायपुर छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है, और जो इसका कैंपस है वो 100 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब कि काफी बड़ा कैंपस है। अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो कि मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पे नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, जो कि 18.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब कि कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन के ऊपर। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए तुम्हें जेई मेन एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। साथ ही साथ उसके पहले तुमको क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है। 2 साल पहले क्राइटेरिया ये थी कि सीबीएसई के बच्चों के लिए 75+% स्कोर करना जरूरी था बोर्ड एग्जामिनेशन में। वही बोर्ड्स के बच्चों के लिए टॉप 20 परसेंटाइल होना जरूरी था। 2 सालों से ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को हटा दिया गया है, लेकिन ये हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कोविड के बाद फिर से ये क्राइटेरिया अप्लीकेबल हो। इसके बाद जेई मेन में जैसा तुम रैंक अचीव करते हो, उस रैंक के बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन जोसा काउंसलिंग के थ्रू या फिर सीए से भी स्पेशल राउंड काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज में होता है। अब देख लेते हैं कि इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो मेनली 3 तरह के कोर्स ऑफर किए जाते हैं: बी बीटेक, बी आर्किटेक्ट और इंटीग्रेटेड एमएससी। बी बीटेक में देख पा रहे हो कि अलग अलग 10 स्ट्रीम्स हैं। पहला स्ट्रीम हो गया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया। इसी तरह 10 स्ट्रीम्स हैं, यानी कि इस कॉलेज में बहुत सारे स्ट्रीम ऑफर किए जाते हैं। वहीं बी आर्किटेक्ट में आर्किटेक्चर स्ट्रीम ऑफर किया जाता है, और इंटीग्रेटेड एमएससी में 3 मेनली सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, यानी 3 स्ट्रीम: फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो अब देख लेते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाई करने के लिए कितने फी पे करने होंगे। तो इसका इंस्टीट्यूट फी जो है, ट्यूशन फी अगर देखें तो 62,500 है, और बाकी अदर चार्जेस मिला के एक सेमेस्टर का टोटल इंस्टीट्यूट फी हो जाता है 74,500। यही इसके अलावा हॉस्टल फी और मेस फी भी पे करना पड़ता है आपको। हॉस्टल प्लस मेस फी मिला के 22,500 होता है। अगर इंस्टीट्यूट फी और हॉस्टल फी को मिला दे तो टोटल आपके पास होता है 97,000, यानी एक सेमेस्टर में आपको इतना फी पे करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सरकारी कॉलेज है, तो फी वेवर भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। तो एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए 100% ट्यूशन फी वेवर होता है, यानी 62,500 जो अमाउंट है ट्यूशन फी का, वो आपको नहीं देना पड़ता है। यही जिस बच्चे की फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे है, उस बच्चे को 100% ट्यूशन फी वेवर मिलता है, यानी उन्हें भी 62,500 रुपी नहीं पे करना पड़ता है। और जिन बच्चों की फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में है, उनके ट्यूशन फी में 2/3 ट्यूशन फी का रिमिशन मिलता है, यानी उनको 1/3 ही ट्यूशन फी पे करना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसकी कट ऑफ, मतलब कि आपको कितना रैंक चाहिए डिफरेंट यहाँ पे ब्रांचेस लेने के लिए। जैसे कि एनआईटी है तो यहाँ पे 2 कट ऑफ होती है, एक होम स्टेट के लिए होती है और एक अदर स्टेट के लिए होती है। होम स्टेट का मतलब कि अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं, और अदर स्टेट का मतलब कि आप छत्तीसगढ़ से बाहर किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं होम स्टेट की कट ऑफ। तो अगर यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है तो आपका जनरल रैंकिंग 11,399 से लेकर 18,745 के बीच में होना चाहिए। वहीं पर अगर आप ओबीसी हैं तो आपका ओबीसी रैंकिंग 4,256 से लेकर 8,331 के बीच में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आपका रैंकिंग 3,092 से लेकर
5799 के बीच में होना चाहिए। इसी तरह से आप SC और ST का भी देख सकते हैं। वहीं पे अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो आपका जनरल रैंकिंग 11,402 से लेकर 30,412 के बीच में होना चाहिए। वहीं OBC में 12,334 से लेकर 16,470 के बीच में होना चाहिए। इसी तरह से EWS SC ST का आप देख सकते हैं और अदर ब्रांचेस का भी देख सकते हैं। हमने इस टेबल में सभी अच्छी तरह से डाटा प्रोवाइड किए हुए हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अदर स्टेट के कट ऑफ को। अदर स्टेट कट ऑफ में अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो आपका जनरल रैंकिंग 7,431 से लेकर 10,405 के बीच में होना चाहिए। OBC रैंकिंग 2,786 से लेकर 3,327 के बीच में होना चाहिए। इसी तरह से आप अदर रैंकिंग भी टेबल में से देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स, मतलब कि यहाँ पे कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है हर ब्रांचेस में। यहाँ पे भी होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए जो सीट मैट्रिक्स होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अगर कंप्यूटर साइंस की ब्रांच की बात की जाए तो जनरल में आपके पास 17 सीट्स यहाँ पे है, OBC में 11 है, EWS में 4, SC में 6, ST में 3। वही लड़कियों के लिए यहाँ पे 5 सीट है जनरल में, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है। इसी तरह से आप अदर डाटास भी देख सकते हैं। वहीं अदर स्टेट की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 18 सीट्स है जनरल के लिए, OBC के लिए 12 सीट्स है, EWS के लिए 4 है, SC के लिए 6 और ST के लिए 4। इसी तरह लड़कियों के लिए जनरल में 4, OBC में 3, EWS में 1 और अदर डाटा आप इस टेबल से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के सबसे मेन मुद्दे की, जिसके लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, जो कि है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो अगर प्लेसमेंट हाईलाइट की बात की जाए 2020 की, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कंपनी विजिट की थी वो 101 थी। टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स थे 585 और जो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज था वो 62 LPA था, जो कि काफी ज्यादा पैकेज है। और एवरेज पैकेज यहाँ पे 9.5 LPA था, जो कि डिसेंट एवरेज पैकेज माना जाएगा NITs में। और हर कॉलेज की तरह यहाँ पे टॉप स्पेशलाइजेशन CSE, EC और IT थी। 2017-18 की बात की जाए तो यहाँ पे जो एवरेज पैकेज था वो 6.5 LPA था। वहीं पे 2018-19 की बात की जाए तो 7.6 LPA था। वहीं पे 19-20 की बात करें तो 9.5 LPA था। मतलब कि हर साल इसका जो एवरेज पैकेज है वो बढ़ रहा है और आगे भी इसी तरह से बढ़ता रहेगा। अब बच्चों का सपना होता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जाए, अपनी ड्रीम कंपनीज में जाए, तो यहाँ पे भी अच्छी अच्छी कंपनी विजिट करती है। अगर मैं पास रिक्रूटर की बात करूँ तो यहाँ पे एडोबी आई हुई है, यहाँ पे Amazon, ओरेकल, JP मॉर्गन, डिलॉयट, मतलब यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी कंपनी आती है। सैमसंग भी यहाँ पे आई हुई है। तो यहाँ से भी आप अच्छा पैकेज उठा सकते हैं अगर आप अच्छी तरह से 4 साल जम के मेहनत करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि NIT रायपुर कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले फैसिलिटी है वो है सेंट्रल लाइब्रेरी की। तो NIT रायपुर में जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें काफी बुक्स का काफी एक अच्छा कलेक्शन है। 1 लाख प्लस बुक्स हैं और साथ ही साथ 1.7 लाख प्लस ई बुक्स हैं और काफी सारी यहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज लाइब्रेरी में यूज होती है। आप लाइब्रेरी की यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। हॉस्टल की बात की जाए तो यहाँ पे 5 बॉयज हॉस्टल है और 3 गर्ल्स हॉस्टल है। हर हॉस्टल में मैस, वाटर कूलर्स, LED टेलीविजन, बैडमिंटन कोर्ट्स, टेबल टेनिस टेबल्स, लिफ्ट, गार्डन, वाईफाई, 24/7 वाईफाई, सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। जो भी आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज सारी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करेंगे इस साल, उनको बेड प्रोवाइड होता है, अलमीरा, स्टडी टेबल और चेयर प्रोवाइड की जाती है। उनको मैट्रेस, बेडशीट और अदर जो उनके बिलोंगिंग्स हैं उनको खुद से अरेंज करना होता है। हॉस्टल की जितने भी चीजें हैं वो सारी चीफ वार्डन मैनेज करते हैं। यहाँ पे गेस्ट हाउस भी होते हैं। गेस्ट हाउस में आप इंस्टीट्यूट गेस्ट या फिर गेस्ट ऑफ फैकल्टी स्टाफ मेंबर्स या जो स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं या फिर अदर NITs या एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जो विजिटर्स होते हैं वो यहाँ पे रिसाइड करते हैं, उनके लिए रेसिडेंस का काम करता है। गेस्ट हाउस में काफी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं। 3 लिविंग रूम होते हैं, 1 डाइनिंग हॉल और 1 हॉल होता है। और जितने भी रूम होते हैं सब में AC, TV और रेफ्रिजरेटर प्रेजेंट होते हैं। अब स्पोर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हर तरह के स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हैं। यहाँ पे एथलेटिक्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। स्विमिंग भी यहाँ पे है, जिम्नास्टिक्स, आप हर चीज यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफी एक अच्छा वाइड रेंज है स्पोर्ट्स का। वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज की बात की जाए तो यहाँ पे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन होती है, फ्री OPD कंसल्टेशन है, साथ ही साथ फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी है। और आपको अगर आपका केस थोड़ा सा सीरियस हो जाता है तो आपको नियर बाई जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपको
ट्रांसफर किया जाता है। अब जूस कॉर्नर और कॉफी डे बेवरेजेस की बात की जाए तो यहाँ पे जूस कॉर्नर है वो सुबह 8 PM से सुबह 8 AM से शाम 8 PM तक खुलता है और ये एक डेली रिफ्रेशमेंट का काम करता है स्टूडेंट्स और फैकल्टी गेस्ट स्टाफ्स के लिए। साथ ही साथ कॉफी डे बेवरेजेस यहाँ पे जो है वो सुबह 8 AM से रात में 10 PM तक खुलती है, ये भी रिफ्रेशमेंट का काम अब करता बात है। करते हैं एलुमनाई नेटवर्क के ऊपर, यानी कि जिस कॉलेज में रह के आप पढ़ाई कर रहे होंगे उस कॉलेज में रह के पढ़ाई करके कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए उसी कॉलेज में पढ़ाई करके। तो सबसे पहला जो बड़ा नाम आता है वो सुधीर वासुदेव सर का आता है। वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं ओएल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के, साथ ही साथ वो चेयरपर्सन रह चुके हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर के। 14 डिफरेंट कंपनीज के हेड के पोस्ट पे वो काम कर चुके हैं और वो अभी फिलहाल चेयरमैन है मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के और साथ ही साथ प्रेसिडेंट है पब्लिक सेक्टर स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के और ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के। यानी कि अलग अलग डिफरेंट कंपनीज के हेड के रूप में चेयरपर्सन के रूप में ये काम कर चुके हैं, प्रेसिडेंट के रोल में काम कर चुके हैं। जो दूसरा बड़ा नाम आता है वो केडी धवन सर का, केडी दीवान सर का आता है। केडी दीवान सर करेंटली चेयरमैन है एक बहुत ही बड़े कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के। तो जो थर्ड बड़ा नाम आता है वो राकेश सिन्हा सर का आता है, वो अभी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के। और जो चौथा बड़ा नाम आता है एलुमनाई नेटवर्क से वो अबीद अली सर का आता है। अबीद अली सर एक इंडियन बिजनेस एग्जीक्यूटिव है और वो फरवरी 2016 से जून 2020 तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं विप्रो कंपनी के। तो ये हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है इस कॉलेज का। इसके बाद अब बात करते हैं क्लब सोसाइटीज और फेस्ट की। एकेडमिक्स के अलावा माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए, एंजॉय करने के लिए, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए क्लब्स सोसाइटीज और फेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ माइंड रिफ्रेशमेंट के साथ ये पर्सनल डेवलपमेंट पे भी बहुत अच्छा, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट आपका होता है इन क्लब सोसाइटीज और फेस्ट में पार्टिसिपेट करने से। तो कौन कौन से क्लब्स हैं वो देख लेते हैं। तो पहला क्लब है नृत्यम डांस क्लब। अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है तो आप ये क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरैक्ट हो गया जो कि एक क्विज क्लब है। आपको ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप अभिनय क्लब ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एक ड्रामेटिक्स क्लब है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लब्स है जैसे डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब हो गया, संस्कृति हो गया, कल्चरल कमिटी है, शौर्य हो गया, एक स्पोर्ट कमिटी है। तो जो लिस्ट में आप देख पा रहे हैं 13 क्लब एंड सोसाइटीज हैं। इसके अलावा जो फेस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तीनों फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट हो गया, टेक फेस्ट हो गया या स्पोर्ट फेस्ट हो गया। तो कल्चरल फेस्ट इक्लेक्टिका होता है वहाँ, यहाँ अवतारण जो है वो यहाँ का टेक फेस्ट है और समर जो है वो यहाँ का स्पोर्ट्स फेस्ट है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। हमने अपने एंड से पूरा ट्राई किया कि हम सारी इंपॉर्टेंट बातों को कवर करें IIT रायपुर से रिलेटेड, ताकि आपको कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। हम यहाँ पे जो भी बात करते हैं वो सारी वेरीफाइड होती है, तो आप इन बातों पे भरोसा कर सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में IIT पटना को कवर किया था और इस सीरीज में आगे हम लोग और भी कॉलेज को कवर करेंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है IIT रायपुर से रिलेटेड, अगर आप कोई भी बात जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले दिनों में इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज, एजुकेशनल कंटेंट आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।